सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग भी ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग ने कल वीडियो डाला था जिस पे कमेंट आया हुआ था। सो तुम लोग भी तो आंटी ही दिख रही हो। नहीं जी, हम लोग के बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और हम लोग आंटी अगर अप्सरा मॉम को बोले थे। आंटी से कंपेयर, अप्सरा मॉम से हम लोग अगर कंपेयर करते होंगे तो बिल्कुल आप लोग गलत वे में जा रहे हैं। और आंटी को हम लोग आंटी ही बोलेंगे। अब मनीषा को तो आंटी नहीं बोल सकते, मनीषा को मनीषा ही ना बोले। अगर मनीषा को आंटी बोलते ना तो तब आप लोग कहते कि तुम लोग तो आंटी लग रही हो। तो यहाँ पर आप बहुत ही गलत। छोड़िए, आपकी जो सोच है बहुत बेकार है। तो हमारे अभी हम बता दें, हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, उनके एज की नहीं है, इसलिए हम उनके एज के नहीं है, इसलिए वो हमसे बहुत बड़ी हैं। बहुत क्या, बहुत बड़ी हैं। हाँ, बच्चे की आंटी हम लगते होंगे, जैसे कि इनका बच्चा है। मेरे बच्चे की आंटी हम, उनकी आंटी है तो हम हैं ही। हाँ। और एक कमेंट और आया है, गांव वाले को बुलाएंगी तो डॉलर कैसे बनेगा? बिल्कुल सही, गांव वाले को बुलाने पर डॉलर थोड़ा ना बनेगा। और उनकी जो पार्टी में कोई आए हुए नहीं थे, सिर्फ गार्ड हम लोग को नजर आ रहे थे बहुत सारे, और कोई नहीं। वैसा कोई नहीं कि सब्सक्राइबर लोग भी आए हुए थे। और एक कमेंट और है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट, लेकिन एक कमेंट जो है मैं बता दूं। हाँ, आंटी दुबई जा रही है तो तुम लोगों को जलन हो रहा है। तुम लोग तुम्हारी औकात है तो तुम दोनों भी जाओ। तो इस पर ये बोलेंगे। तो आंटी दुबई जा रही है ना, तो हमें कोई जलन नहीं है, कोई भी जलन नहीं है। और जहाँ तक कि औकात की बात आप लोग बोल रहे हैं, तो हमारी इतनी औकात है ना कि हम लोग की मैंने बहुत बार ही विदेश जा चुके हैं और भी प्लेन से जा चुके हैं। अभी मेरा जो यूट्यूब चैनल अभी मेरा 2 महीने से ना 2 महीने से हुआ है। और मैं कुछ दिन पहले ही, 2 महीने बाद ही मैं थाईलैंड से आई हूँ। मेरे हस्बैंड जो मैं जॉब करते हैं उसी थ्रू में गई थी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ को बुलाया गया था। फार्मा लाइन में क्या होता है और कहाँ से लोगों को कहाँ पर मीटिंग होता है और कहाँ जाना पड़ता है। तो जो समझदार होंगे वो समझ गए होंगे, इतना सही समझ गए। इसी वो तो हो गया। और इसी टाइम फिर मेरे दुबई जाने का भी मेरा प्रोग्राम बन गया था, लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं जा पाई दुबई। तो दुबई में भी जाने वाली थी, नहीं गई। तो मैं क्या बोलूं, आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हो ना कि मैं, और फिलहाल हंसी आता है। अब तो हम लोग यूट्यूब पर है ही है, तो अब आप लोग को सब मिलेगा देखने के लिए। अब टेंशन नहीं लो कि हम लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ जाने वाले हैं, सब देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग अपना वीडियो चालू स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कल अंशु का वीडियो आया था। अंशु जो अपने ससुराल में थी, उनके क्या लाइट चली गई थी, तो उनकी सासू मॉम और उनकी बहन, शायद दोनों सिस्टर है उनकी सासू मॉम, और यानी कि अंशु की मौसिया सास। तो दोनों एक ही घर में शादी, जैसे हम लोग की एक घर में, लेकिन हम लोग का भाई से शादी हुआ है ना, और उन लोग का रिश्ते में शादी है। तो इस कारण तो अंशु बैठी हुई थी। तो रिश्ते में वो देवरानी जेठानी है, पर अपने नहीं है, पटीदार में। तो अंशु बैठी हुई थी, बहुत हंसी मजाक चल रहा था दोस्तों, बहुत हंसी मजाक चल रहा था। और अपनी सासू मॉम से बहुत मजाक कर रही थी। चलो ठीक है, कर रही थी, अच्छा है। लेकिन जो सासू मॉम जो होती ना, बहुत तरह की बात कर रही, मजाक का रिश्ता भी बना हुआ है, किससे मजाक करना है, सीरियसली रहना है। तो इसके लिए बना हुआ है। आप ननद से मजाक कर सकती हैं, देवर से मजाक कर सकती हैं, गोतनी से मजाक कर सकती हैं। अब आप ससुर से मजाक कर लीजिएगा, सास से मजाक कीजिएगा, और ये ऑन कैमरा सोशल मीडिया पर, तो ये अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छा नहीं लगा। और जहाँ तक कि उनकी सासू मॉम को भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो भी बोल रही थी कि क्या ये सब तुम यही सब डालोगी। लेकिन फिर भी अंशु अपनी बचपना कहेंगे चाहे कुछ भी,
कुछ भी कहेंगे समझ नहीं आ रहा है। जो भी वो बोल रही थी कि हाँ यही सब डालेंगे तो ही तो व्यूज आएगा। लोग हमें इसी चीज़ के लिए नहीं पसंद करते हैं लोग आपको। और बहुत बहुत बातें हुई, बहुत बातें कर रही थी। शादी को लेकर हुआ कि हम इतना खर्चा किए, इतना खर्च किए, ऐसे किए वैसे किए, मतलब कि चांदी के 51,000 का बर्तन था। मेरे तरफ से 3 लाख रुपया खर्च हो गया। आपका भी पैसा खर्च हुआ होगा, लेकिन मेरे पैकेट से भी पैसा खर्च हुआ है। फिर लाइट नहीं थी तो उनकी जो मौसी सास जो थी वो बोली कि इन्वर्टर लगा लो, इन्वर्टर लगा। तो वो बोल रही हैं कि हम ही करेंगे सब, क्या हम ही करेंगे, हम ही इन्वर्टर लगाएंगे, सब हम ही करेंगे, सब हमरे पैसा से होगा। मैंने कि इस तरीके से बोलती है। ये जुबान है और बोलते बोलते आदमी बहुत कुछ बोल जाता है। तो कौन सी बात सास को, चाहे मौसी सास को बुरा लगेगा और क्या हो जाएगा, वो क्या रिप्लाई में कर देंगी तो आपको फिर बुरा लगेगा और फिर आप रोने धोने लगेंगे और फिर आप घर को छोड़कर चली जाएंगी। तो यहाँ पर आप अपने आप रिश्ते को अच्छे बिल्कुल भी नहीं दिखा रही हैं। जैसे कि आप सोशल मीडिया पे सब दिखा रही थी। बताइए, आपके ही देख के ना सारे लोग ये चीज़ सीखेंगे कि सास से किस तरीके से बात किया जाता है। और मतलब कि किसी से भी आप कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दे रही थी अपनी सासू मोम का, और कह रही थी कि तो मजाक है, मजाक नहीं अच्छा लग रहा था। जबकि उनके भी नए हैं तो कुछ वो अभी उनकी, क्योंकि उनकी सासू मोम बहुत अच्छी है। इसी जगह पे अगर मनीषा की सास रहती ना तो पता चल जाता। और उनको ना मनीषा से भी, जैसे कि उनकी भाभी हैं, उनको भी देख करके उनको थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं होता कि जिस तरीके से मनीषा अपने घर को संभाली हुई है, मतलब कि हर लहजे में ही बात करती है ससुराल में, उस तरीके से अंशु नहीं कर पाती। इस चीज़ को अंशु को समझना होगा और थोड़ा सा आंटी जी को भी समझाना होगा। जैसे माँ बनी है आंटी जी, तो वो चीज़ अपनी बच्ची को सिखाना पड़ेगा। जैसे कि अंशु नहीं सीखी हुई है, चाहे माँ बनी हुई, तो भाई ये सब माए का फर्ज होता है सब बताना। वो भी तो उनका ब्लॉग देखती होंगी तो उनको नहीं बुरा लगता होगा कि हमारी बेटी इस तरह से अपनी सास के साथ बदतमीजी से बात करती है। मेरी बहू अगर उनकी बहू ऐसे करती ना तो आप लोग तो देखते करते हैं कि किस तरह से कितना टाइट रहती हैं। हाँ, सासू एक का तो घर में जुबान ही नहीं चलता, बाहर ही उनका जुबान चलता है। और बड़ी वाली का भी तो घर में जुबान, दोनों बहू का जुबान घर में नहीं चलता है, बहुत स्लो। अब बाहर इनको देखो तो सॉन्ग बहुत तेज रहता है। हम लोग यही बोलेंगे कि जब वो वीडियो मैंने उनका कमेंट बॉक्स देखा, पूरा नेगेटिव कमेंट बॉक्स, पूरा नेगेटिविटी से भरा हुआ था। 1-2 ही पॉजिटिव था, बाकी पूरा नेगेटिव से भरा हुआ था। एक लोग गलत हो सकते, 2 लोग गलत हो सकते हैं, बाकी सब लोग गलत नहीं हो सकते हैं। तो इस चीज पे आप ध्यान दीजिए, आप हर शब्द को थोड़ा सा। और माँ बनी है तो माँ का फर्ज भी आंटी जी को निभाना चाहिए। जहाँ पर बच्ची हो है तो वहाँ पर समझाना चाहिए कि इस तरीके से बोलना है, हमें ससुराल में कैसे रहना है। और हाँ, और उनकी मौसी सास बोल रही थी कि नई दुल्हन को क्या दरवाजे पे बैठाया, देखिए हम लोग कितना प्यार दिए। सही बात है, ये बात मैं सही बोलूँगी कि गांव में ना, जैसे हम लोग भी जाते हैं ससुराल, अभी तक दरवाजे पर हम लोग नहीं रहते हैं। हाँ, दरवाजे पे हम लोग नहीं बैठते हैं। शहर में है तो हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन शहर में भी दरवाजे पे नहीं बैठते हैं। लेकिन उनको बैठाया गया था कि हमारे यहाँ बेटी बहू में कोई अंतर नहीं है। देखिए हम लोग कितने प्यार दुलार, ये प्यार दुलार नहीं हुआ कि आप दरवाजे पर बैठाएं और एक बार सर पे बैठा दिए और फिर नीचे नहीं। हाँ, प्यार दुलार ये नहीं होगा, दरवाजा पे बैठाना कोई प्यार नहीं हुआ। आप ये बता रही थी कि देखिए हम लोग कितना मानते हैं इनको। मानिए, अच्छा बात है, लेकिन थोड़ा सिखाइए भी, समझाइए, सिखाइए कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा ये नहीं कि अपने ही थी अंदाज में सिखाइए। और इनकी मम्मी 2000 में इनकी मम्मी एक्सपायर की थी, तो इनका अच्छा खासा उम्र होगा। मम्मी से भी अच्छे हम लोग को अंशु से हम लोग को बहुत ये है कि उनकी बहुत सही हुई है। ये सही है हर चीज को, कि कम एज में ही परिवार अपना खो दी है। और जैसे मम्मी पापा
और भाई भी खो दिए है, लेकिन अंशु को थोड़ा समझना होगा ससुराल में कि हमें अपनी सासू मॉम से कैसे बात करना है, कैसे यानी कि बड़े से कैसे रिस्पेक्ट करना है, ये चीज सीखना होगा अंशु को। वीडियो बनाने के चक्कर में आप कुछ भी मत डाल दीजिए। और मैं बता दूं, जैसे कि आपको तो भाई सचिन मनीषा की तरफ से जो भी मिल गया है फॉलोवर्स है ना, 1 लाख पूरा हो गया है, क्योंकि कुछ मेहनत तो करना नहीं पड़ा आपको, इस कारण तो वही आपको इसी रवैये से, यही रवैये से आपको कहीं ऐसा ना हो कि लोग जितने आपको प्यार कर रहे हैं वो आपको ये करने लगे। तो आप अपने थोड़ा इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, बस मैं यही बोलूँगी कि आप ये चीज़ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये नहीं कि हमें लोग ऐसे बोलेंगे तो पसंद करेंगे, नहीं जी, कभी नहीं पसंद करेंगे आपको। आप अपने बड़े को रिस्पेक्ट दीजिए, और वही लोग देखना चाहते हैं कि आप सास के साथ कैसे बॉन्डिंग है। ऐसे नहीं कि मजाक कर कुछ भी बोल दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ सोशल मीडिया पर नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर बहू फिर इसी तरह से अपने सास को बोलने लगेगी तो सब सास थोड़ा ना सहेगी, तो क्या होगा, यही ना होगा लड़ाई झगड़ा। नहीं है तो बात बर्दाश्त करेगी कर रही है, फिर बाद में वो बोलेंगे तो फिर आपको नहीं बर्दाश्त होगा, वो आप बोलेंगे तो उनको नहीं बर्दाश्त होगा। बहुत कुछ सहना पड़ता है। आप मनीषा से सीखिए, मनीषा किस तरह से अपने घर में है, तो बहुत कुछ सह कर ससुराल में रहना पड़ता है, और बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, बहुत कोशिश करना पड़ता है, हर एक फैमिली को खुश रखना पड़ता है। आप कितना भी कम एज में जाइए, चाहे आप ज़्यादा एज में जाइए, आपके ऊपर आप जाते के साथ आपके ऊपर अपनी तरफ से जिम्मेवारी तो लेना ही पड़ता है कि हाँ हमारी सास है तो उनको किस टाइम पे क्या चाहिए, हमारे ससुर हो तो उनको किस टाइम पे क्या चाहिए, हमारे हमसे जो भी छोटे हैं उनको क्या चाहिए, इतना तो करना ही पड़ता है। इतना सब कोई करता है, आप पर्सनली आप और हम नहीं है, ये सब कोई करता है। ये हमारी मम्मी करते आई है, हमारी सास भी की हैं, और हम लोग भी कर रहे हैं, और आपकी भी सास की होंगी ये सब। यहाँ तक कि सासू मॉम के साथ बेटी का ही रिश्ता बना के रखिए, ये नहीं कि आप बेटी का मतलब क्या कुछ भी बोल दो ऑन कैमरा। नहीं, वो जिस तरीके से आप बोल रही थी वो अच्छा नहीं लग रहा था। बाल झाड़ते हुए दिखाती, अपनी सास को तेल लगाते हुए दिखाती, आई मम्मी कर दे, आई तो ज्यादा अच्छा बहसबाजी कर रही थी, जुबान लड़ा रही थी वहाँ पर। ये ऑन कैमरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और चलिए भाई ठीक है, वक्त रहते समझ जाइए, वही बहुत अच्छा है। कहीं हमें तो भाई यही बोलेंगे कि जो ऑडियंस आपको बहुत मान सम्मान बहुत चीज़ दे रही है, कहीं यही सब रवैया सिर्फ कहीं आपको भी निगेटिव कमेंट भर के ना आने लगे और फिर आपको फिर वही टेंशन होने लगेगा। तो अच्छा कीजिएगा तो जनता भी अच्छा ही कमेंट करेगा, पसंद नहीं है तो रहने देते हैं। और आज का हमारा रिएक्शन यही तक है। हमारा रिएक्शन आप लोग को कैसा लगा और हमारी बॉन्डिंग आप लोगों को कैसी लगती है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और हम लोग दोनों बहनें हैं, अपनी सगी बहन और देवरानी जेठानी भी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।